देख रहे हैं देश का सवाल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 होंगे, लेकिन तैयारी लगता है अभी से यानी 2025 नवंबर से ही शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से विवादित बयान देते हुए हिंदुओं के धार्मिक नारों को तोड़ फोड़ का औजार बताया। कभी भगवान विष्णु, भगवान माँ लक्ष्मी, कभी गंगा, कभी कांवड़िए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो लगता है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की कसम खा ली हो। एक बयान पर विवाद थमता नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से हिंदू धर्म और सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दे देते। आपको याद होगा रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने की जो घटनाएं हुई थी वो भी उन्हीं के उकसावे के बाद सामने आई थी। दीपावली के मौके पर उन्होंने मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को लेकर आपत्तिजनक बातें कहीं। अब राम भक्तों और हनुमान भक्तों को आतंकवादी करार दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता हैं। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने खुद की पार्टी और अपनी जनता पार्टी बनाई। स्वामी प्रसाद मौर्य जितना अपना सियासी वजूद के लिए जाने जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा उनकी पहचान विवादित बयानों को लेकर बन गई है। अपने विवादित बयानों को हिंदू धर्म, सनातन, हिंदू देवी देवता के इर्द गिर्द रखकर वो सियासी सुर्खियां बटोरने की नाकाम कोशिश करते रहे हैं। दिवाली को बीते अभी करीब 10 ही दिन बीते हैं कि उन्होंने फिर से विवादित बयान दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने आदतन हिंदू आस्था पर फिर से निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते लगाते हिंदू धर्म को लेकर फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज एक धर्म के लोग आतंकवादी गतिविधियों पर उतर आए हैं। जय श्री राम और जय बजरंग बली जैसे जयकारे अब मुस्लिम समाज के घरों और मस्जिदों पर तोड़फोड़ का औजार बना दिए गए हैं। मौर्य ने आरोप लगाया कि अलीगढ़ में मंदिर में आई लव मोहम्मद लिखकर हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की साजिश रची गई। इसके अलावा भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी की योगी सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। सियासत में विरोधी नेताओं का सत्ता पक्ष पर सवाल उठाना, उन पर आरोप लगाना नई बात नहीं है, लेकिन अपने सियासी फायदे के लिए हिंदू धर्म और सनातनियों को बार बार टारगेट करना स्वामी प्रसाद मौर्य की आदत बन चुकी है। आज धर्म के ठेकेदार धर्म की दुहाई देकर आतंकवादी के रास्ते पर चल पड़े हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली का नारा मुस्लिम समाज के दुकानों, घरों, ईदगाहों, मस्जिदों, मदरसों पर तोड़ फोड़ का लाइसेंस बन गया है और मुख्यमंत्री उनका साथ देते हैं कि ऐसे घटना करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुस्लिम समाज के घरों पर उनका भी बुलडोजर चलता है, मदरसों पर बुलडोजर चलता है, मस्जिदों पर बुलडोजर चलता है। तो स्वाभाविक रूप से बहुत दुखद है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जय श्री राम और जय बजरंग बली जैसे पवित्र नारे पर टिप्पणी कर पूरे सनातन का अपमान किया है। भगवान राम और उनके अनन्य सेवक हनुमान के भक्तों पर आतंकवादी होने का गंभीर आरोप लगाया है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान उनकी नासमझी है या फिर सियासी फायदा लेने की सोची समझी साजिश, ये समझना मुश्किल नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। नाम तो बहुत सुंदर है स्वामी प्रसाद, लेकिन कर्म अत्यंत निकृष्ट हैं। वो हिंदू धर्म के हो करके, सनातन धर्म के हो करके सनातन पे ही टिप्पणी करते हैं। कभी हमारे आराध्य प्रभु श्री राम पर टिप्पणी करते हैं, कभी रामचरितमानस पे टिप्पणी करते हैं, कभी श्री हनुमान जी महाराज पे टिप्पणी करते हैं। उनको लगता है ये टिप्पणियां करके उनकी राजनीतिक रोटियां सिक जाएंगी, ये उनका भ्रम है। एक राजनेता हैं जिनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य।
उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जय श्री राम और जय हनुमान से दंगा भड़कता है। आपको बताऊं स्वामी प्रसाद मौर्य, मुझे नहीं लगता कि आप सनातन की औलाद हैं। कभी कभी मुझे ये लगता है कि शायद है जिसने आपको जन्म दिया वो सनातन थे या नहीं थे, मुझे नहीं पता। ये आप केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए अपने ही धर्म को बदनाम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे को दंगा भड़काने का लाइसेंस बताया जा रहा है। इस व्यक्ति की मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि यह व्यक्ति हमारे भगवान के नारे को भी विवादित मानता है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन को भी मौर्य ने ढकोसला बताते हुए हिंदू धर्म पर हमला बोला था। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों से हिंदू धर्म के अस्तित्व, हिंदू देवी देवताओं को काल्पनिक बताकर कई बार विवाद खड़ा कर चुके हैं। लेकिन अब जय श्री राम और जय बजरंगबली बोलने वालों को आतंकवादी बताकर मौर्य क्या उत्तर प्रदेश में बड़े बवाल की विवादित भूमि तैयार करने में लगे हैं? मौर्य का सनातन विरोधी बयान साफ संकेत है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी के लिए सियासी जमीन तैयार करने में जुटे हैं। लेकिन क्या ये जरूरी है कि सियासी जमीन तलाशने के लिए सनातन का विरोध किया जाए, सनातन का अपमान किया जाए? जय श्री राम और जय बजरंगबली बोलने वालों को आतंकवादी कहा जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश का सवाल उपजता है जब राजनीति अपने दायरे तोड़कर लोगों तक जाने की कोशिश में लोगों की मान्यताओं को तहस नहस करने से नहीं चूकती, तब देश के सवाल सामने आते हैं। पहला, बार बार हिंदू या सनातन धर्म कहें, इनको निशाना क्यों बना रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? एक के बाद एक स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान है। रामचरितमानस पर निशाना, उसके बाद उनके ऐसे बयान। क्या सिर्फ सनातन पर सवाल उठाने से वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी कर लेंगे? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश में जुट गए हैं कि सनातन को तोड़ दिया जाए पूरी तरीके से? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सियासी जमीन तलाश रहे हैं? राम और हनुमान भक्तों को आतंकवादी कहकर माहौल बिगाड़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? और अगर बिगाड़ रहे हैं तो क्या वो इतनी हिम्मत रखते हैं कि यही ऐसे ही सवाल जहां पर किसी दूसरे धर्म विशेष से कट्टरता या आतंक की घटनाएं सामने आती हैं वो कह सकते हैं? दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं जो जानकारी आप टीवी स्क्रीन पर दे सकते हैं। महंत राजू दास मेरे साथ, हनुमानगढ़ी संत महंत वहाँ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेख ताहिर सिद्दीकी मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त सौरभ मालवीय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले महंत राजू दास, आपका रुख करते हुए, जब इस तरीके के बयान राजू दास जी आप सुनते हैं, हम सभी लोग, हम में से ज़्यादातर लोग, मैं कम से कम उत्तर भारतीयों की बात कर सकता हूँ, शायद ही कोई हो जो हनुमानगढ़ी के बारे में जानता ना हो या फिर गया ना हो। हनुमानगढ़ी जा चुके हैं लोग और पिछले 2-3 सालों में तो असंख्य तादाद रही है जो लोग वहाँ पहुँचते हैं। इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? सनातन को निशाना बनाकर क्या पब्लिसिटी पाने की एक गिरी हुई कोशिश है ये? देखिए, पहले तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हमको जोड़ने का प्रयास किया, इसके नाते कूट कूट साधुवाद, आभार, धन्यवाद। बहुत देर से मेरे मन में चल रहा था, जैसे मैंने सोशल पे देखा, कई चैनलों पे देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण बयान जो समाज में द्वेष और क्लेश फैलाता है और हिंदुओं में एक रोष पैदा कर रहा है। कहने का भाव है कि योगी जी से लड़ने का दम तो है नहीं उनके अंदर। अगर योगी जी से लड़ने का दम होता तो योगी जी से लड़ लो, दिक्कत क्या है?
लेकिन आप योगी जी को टारगेट आगे करके, मोदी जी को आगे करके सनातन सनातन संस्कृति हिंदू हिंदुत्व पे टिप्पणी करना। अभी कुछ दिन पहले भी अभी लक्ष्मी जी पे टिप्पणी उनका आया था। उसके पहले टिप्पणी आया कि हिंदू हिंसक होता है, हिंदू मतलब नीच होता है। उसके पहले आया कि रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, जिसका परिणाम स्वरूप है कि कई इनके शुभचिंतकों ने रामचरितमानस को फाड़ने और जलाने प्रतिबंध करने की बात किया। तो जिस प्रकार से ये क्योंकि ये जिस विचार के हैं उनके विचार को लोग मानने वाले नहीं हैं। अगर उनके विचार को लोग मानने वाले होते तो आज ये किसी न किसी दल में होते। आप देखिए ये बहन जी ने इनको जूता मार के भगा दिया, माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको कूट के भगा दिया, बीजेपी से ऑलरेडी ये भाग गए। तो कहने का मतलब है कि इनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो समाप्त हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। अब यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए तो सनातन सनातन संस्कृति, हिंदू मतलब नीच, हिंदू मतलब चोर, हिंदू मतलब हिंसक, रामचरित मतलब नफरती ग्रंथ, ऐसे भाव ऐसे भाषा का प्रयोग कर करके ये अपने राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। अब इनको जूता चाहिए और इनको हनुमान जी की गदा चाहिए, तभी ये सुधरने वाले हैं। ऐसे ये सुधरने वाले कहीं से नहीं है, इसके नाते ये ऐसे भाषा का प्रयोग करें और कुछ नहीं। वाकई ठीक है, मैं समझ गया। मैं आता हूं एक बार फिर आपकी तरफ। मेरे साथ ताहिर भाई भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं। ताहिर भाई, अगर जो एक नेता पॉलिटिशियन लोगों के बीच में कुछ नया करने की कोशिश करते हुए, हो सकता है उसके बोलने का कुछ असर कुछ खास लोगों पर पड़ रहा हो, क्या रिलीजन में इस तरीके से दायरे लांगे तो आप उसका समर्थन करेंगे? या फिर मैं इसको और दूसरी तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आप दिल से बोलेंगे, मुझे पता है। अगर इस्लाम को लेकर ऐसा कोई बोलता है तो क्या आपको ये बातें खराब लगेंगी? आपको लगेगा कि नेताओं को ऐसे नाजायज बयान नहीं देने चाहिए? क्या आप इसको गलत मानते हैं? देखिए, ऐसा है, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर जो आज ये टॉपिक रखा है, इसके लिए मैं आपका जो है शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, देश के अंदर आप इस चीज को मैं आता हूं लौट के। मुझे लगता है कि ताहिर भाई का फ्रेम इस वक्त फ्रीज हो गया है, नेटवर्क की समस्या है। राजू दास जी भी इस वक्त हमारे साथ इस वक्त अभी नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन आ गई आवाज, आ गई ताहिर भाई, आवाज आ गई, ठीक है, बोले। मुझे लगता है कि अभी तो थोड़ा तकनीकी समस्या आ रही है ताहिर भाई के साथ। सौरभ मालवीय मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, क्या 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 छपास का रोग, लोगों के बीच में पहुंच जाना, लोगों तक अपनी बात पहुंचा लेना, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का एक शगल बन गया है? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार, वो किसी और धर्म पर नहीं बोलते हैं, और रामचरितमानस पर बोले, जिसके बाद उसके पन्ने फाड़ने का भी कांड हुआ। उसके बाद भी जो सनातन समाज रहा वो इतना उग्र आंदोलित नहीं हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कोई गलत काम या गलत हरकत की गई हो। उन्होंने लक्ष्मी पूजा पर सवाल उठाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसको आतंक से जोड़ा उन्होंने, आप किस तरीके से देखते हैं, क्यों ऐसे बयान नेता चुनते हैं खास तौर पर सनातन के खिलाफ? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कोई अबोध बालक नहीं है। वो राजनीति के एक मजे हुए खिलाड़ी हैं और राजनीति में अपने परिवार को भी स्थापित किए हैं। इसलिए वो सस्ती लोकप्रियता के लिए मात्र यह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा और इनके इस प्रकार के बयानों की सत्यता की जड़ें कहां से संचालित हो रही है वह समझना, वह पड़ताल करने का विषय है। क्योंकि एक तरफ बहुत ठीक गति में देश चल रहा है, जहां पर बयानबाजी इस तरह की चीजों को लेके कहीं भी सौहार्द खराब नहीं हो रहा है। ऐसे में सनातन धर्म, जिसको माना जाता है कि सनातन धर्म में चीज को खराब होने का इंतजार लोग करते हैं, यानी कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, उग्र नहीं होते जब तक अति ना हो जाए। तो यानी फंडामेंटलिज्म जो है
वह सनातन के स्वभाव से दूर है। ऐसे में बार बार अपनी लोकप्रियता तो है नहीं, क्योंकि आप प्रतिनिधि रहे नहीं, आप राजनीति के वो नुमाइंदे बने नहीं। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के दौर से निकलने के बाद, राजनीतिक अस्थिरता से घूमने के बाद, और ये जो धीरू समाज है, इस विशेष करके मैं जरा शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, राजीव जी ध्यान दीजिएगा, यानी सनातन के धीरू समाज यानी छोड़ देता है समाज, उस पर बात इस्लाम पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्रिश्चियंस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं, काल्पनिक कुरान पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोल सकते। इसलिए नहीं बोल सकते कि वो बुद्धिमान है, इसलिए नहीं बोल सकते कि वो चतुर एक राजनेता है, इसलिए नहीं बोल सकते कि वो जानते हैं कि वहां बोलने पर फतवा जारी हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, आज जो है वो भी नहीं रह पाएंगे, इसलिए नहीं बोलते। इसलिए वो केवल मात्र स्वस्ति लोकप्रियता के लिए नहीं बोल रहे हैं, एक वोट बैंक में अपनी पहुंच बनाने के लिए। और मुझे जहां तक लग रहा है, मैं राजनीतिक उस रूप में न जाऊं, लेकिन इंटेलिजेंस से आग्रह करता हूं या करूंगा, सरकार को करनी चाहिए कि इनके फंडिंग, इनके बयान के बारे में जरा विचार करना चाहिए। बार बार आप सौहार्द खराब करने के लिए काम कर रहे हो, किसके इशारे पर कर रहे हो? आपके कनेक्शन कहाँ हैं? आपके तार कहाँ हैं? आप आखिर चाहते क्या है? प्रदेश को, समाज को, देश को अस्थिर करना चाहते हैं। तो मैं बड़ी गंभीरता के साथ आज आपके साथ इस मंच पर इस बात को रख रहा हूं कि कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य किसी नैरेटिव को गढ़ने की साजिश में इन्वॉल्व तो नहीं है। हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद इस तरह की चीजें लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब इनका कहीं रिमोट कंट्रोल बाहर तो नहीं है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। एक उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर सब कुछ ठीक ठीक दिशा में चल रहा है, थोड़ी सी बात बिगड़ जाए तो पूरे राज्य, पूरे देश की सीन बदल जाते हैं। यहाँ राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, यहाँ राम जन्मभूमि का स्थान है, यहाँ काशी मथुरा है, और ऐसे राज्य में आप बराबर आग लगाने का काम कर रहे हो। तो मैं सस्ती लोकप्रियता की तरफ इनके संकेत नहीं देख रहा हूं। मुझे गंभीर चिंता हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बोल हैं, इसकी जड़ें कहीं नैरेटिव गढ़ने के लिए तो नहीं है, क्या ये कहीं इशारे पर तो नहीं कर रहे हैं? तो इस नाते इंटेलिजेंस को भी इसमें सक्रिय होना चाहिए। शेख ताहिर सिद्दीकी मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं अब कोई, क्योंकि अब आपकी आवाज़ ठीक आ गई, मैं सवाल को कहीं नहीं मोल्ड करूंगा। ये जो बयान आते हैं सिद्दीकी साहब, ये बयान आपको ज़्यादातर बयान सनातन को लेकर ही उठते दिखाई पड़ते हैं। क्या बड़ा आसान निशाना आपको लगता है कि बनाकर और लोगों के बीच में एक रिवॉल्यूशनरी दिखाने की कोशिश की जाती है, या फिर इसके पीछे आपको लगता है एक मानसिकता है जो इस बात पर यकीन करती है कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा? जी देखिए, होता क्या है, इस देश के अंदर जो है सभी को अभिव्यक्त की आजादी है। आदमी अपनी अपनी बात कहता है। जैसे अभी टीवी चैनल पे आप ही के भाई साहब बैठे हैं, उन्होंने काल्पनिक कुरान का नाम ले लिया। अब आप सोचिए उनकी मानसिकता क्या है। तुरंत अभी स्वामी प्रसाद मौर्य पे बात थी, उन्होंने कुरान को ही काल्पनिक बता दिया, जो आसमानी किताब, सच्ची किताब है। देखिए, जब आप किसी भी धर्म को टारगेट करेंगे तो हदीस से तो पलट संचालित करके आप हदीस से संचालित होते हैं। सुनिए, पहले मेरी सुन लीजिए। आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया, और यही जो है डिबेट का रूल्स है कि किसी को इंटरप्ट मत करिए। मेरी बात सुनिए। आप नहीं, बातें गलत तो उसको बात गलत आप बोल रहे थे। सुन ले, अभी अब मौलवी साहब, पहले मौलवी साहब, अभी उनको कहने, मेरा मुद्दा वही है। आपने जो बात तर्क दिया वो बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, वो तो यूं ही निकल जाएगा। हम मेन मुद्दे पर ही बात करेंगे। जब आपने किसी भी धर्म की जो है ग्रंथ को आपने तुरंत काल्पनिक कह दिया, इसका मतलब आप उसको किसी तरीके से नीचा दिखाना चाहते। तो इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का बयान देता है, और अगर वो किसी भी ग्रंथ के बारे में, मौर्य की बात हो रही है, ध्यान रहे। हाँ, मैं मौर्य की बात कर रहा हूँ। मौर्य की बात है कि मौर्य काल्पनिक नहीं कहेंगे, ये बात है। गलत मत रखिए आपने कहा जो काल्पनिक कुरान है उसके बारे में मौर्य, बिल्कुल मैंने कहा, इस बात को मैं कह रहा हूँ। अरे तो आप ये बताइए, जब आप किसी के धर्म को कहोगे तो पलट के आपको नहीं, धर्म को नहीं कर रहे हैं, आस्था का है। आपने कुरान धर्म, अरे वो कुरान, अरे भाई कुरान में आस्था पहले है, आप बोल लीजिए। हदीस से संचालित होते हैं।
पहले सुनिए, सुनने का मादा रखिए, सुन लीजिए आप लेकिन गलत कैसे बोलेंगे? ठीक है सौरभ मालवी नोट कर ले, नोट कर ले, उनके 2-3 मिनट हैं, वो अपनी पूरी बात रखे, उसके बाद आप आइएगा। मैं राजू दास के पास फिर जाऊंगा, फिर आपके पास बोले जल्दी कंप्लीट बाद आप देख लीजिएगा आपने बोला क्या है, सुन लीजिएगा, आप खुद जो है इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ये बयान है वो उनका अपना निजी बयान, अब वो सस्ती लोकप्रियता के लिए दिया है, राजनीतिक स्टंट है कि नहीं है उनका, लेकिन एक बात तो सच है कि चाहे वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा हो, अगर उस नारे से किसी को डर खौफ पैदा हो जाता है, उस नारे की वजह से कोई समाज अगर एकदम से भय में आ जाता है, तो वो नारा नहीं रहे, फिर आदमी जो है समझ लीजिए एक तरीके से समाज में आक्रोश पैदा कर, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। और अगर वही नारा कोई जय श्री राम का लगा करके, जय बजरंग बली का और जय भवानी का नारा लगा करके किसी मस्जिद या मकबरे पर चढ़ जाए, कुदाली और कुल्हाड़ी लेकर के मकबरे को तोड़ दे, तो इन नारों से अगर दूसरे समुदाय या दूसरे समाज के लोग डरने लगे तो यह धर्म नहीं है। ये वो सभी लोग चाहे किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखते हो, अगर अपना धार्मिक नारा लगा करके दंगा फैलाते हैं और डर पैदा करते हैं, तो वो धर्म का प्रचार नहीं करते, वो अधर्मी है। मेरा तो सबसे पहली बात ये मानना है। दूसरी बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी की रही, आप एक बात तो इस चीज को आप देख रहे हैं, लगातार आप देखते चले आ रहे हैं, लगातार इन नारों के साथ एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, और अपने सजातीय अगर उनका कोई भी व्यक्ति किसी मामले में अभियुक्त बनता है तो उसको छूट दे दी जाती है, ना तो उसके यहां बुलडोजर चलता है। तो जब न्याय की प्रणाली और न्याय प्रक्रिया को आप दो तरीके से फॉलो करेंगे और देश का संविधान जो ये नहीं कहता है, तो लोगों के अंदर आशंकाएं पैदा होती हैं। देश का संविधान कहता है कि रामचरितमानस पे टिप्पणी करो, सनातन पे टिप्पणी करो। अच्छा शेख ताहिर सिद्दीकी सवाल मैं पूछ लेता हूं, मॉडरेट मैं कर लेता हूं। ऐसे कई पिछले दिनों में आई लव मोहम्मद के नाम पर जो हुआ, आई लव मोहम्मद कहना ये एकदम निजी आस्था का विषय है, जैसे लोग राम के लिए समर्पित हैं, उसी तरीके से आप मोहम्मद को आस्था में लेते हैं, तो आई लव मोहम्मद, मैं उससे इनकार नहीं करता। लेकिन वो जो तस्वीरें आई जिसमें पुलिस वाले पीटे गए, स्टार नोचे गए, आग लगाई गई, वहाँ ये नारा भी चल रहा था, नाराए तकबीर वाला। क्या आपने जैसा अभी कहा कि अगर ये नारा किसी को डर का कारण बन जाता है तो ये नारा नहीं है, क्या आप इस बात पर कायम हैं? 100% में कायम हो। नारे तकबीर का मतलब होता है अल्लाह अकबर, अल्लाह एक है, वही वाहिद एक पूजा प्रस्तिस के लायक है, उसी की इबादत है। अगर उस इबादत के खुदा का खौफ पैदा हो जाए, जो इस जो है पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, मानसिकता देख लीजिए इनकी। नहीं उनको बोलने दीजिए ना, सुनिए अगर उस अरे सुनिए तो ठीक है, लेकिन क्या बोल रहे हैं तो महत्वपूर्ण है। अरे सौरभ जी इस तरीके से जानते हैं क्या होगा सौरभ जी, इस तरीके से हम लोग बस आपस में ही उलझते रह जाएंगे। जब तक वो अपने मन की सारी बात सामने नहीं रखते तब तक आप स्पष्ट तौर पर उनकी काट नहीं रख पाएंगे। तो एक बार सुने तो फिर मुझे उन्हीं को वक्त देना पड़ता है, राजू जी के पास जा नहीं सकता। 20 सेकंड और जल्दी से कंप्लीट करें अपनी बात। देखिए जो आपने एक बात कही, मैं बिल्कुल उस पर स्टैंड हूं। कोई भी धार्मिक नारा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता हो नारा, चाहे वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा हो, चाहे वो जय श्री राम का नारा हो, चाहे वो जय भवानी का नारा हो, अगर उन नारों से समाज या कोई भी व्यक्ति डरता है, खौफ खाता है, तो वो नारा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या इस्लाम में आज तक किसी इस्लाम के मानने वाले ने ऐसा कोई बयान दिया कि ये नाराए तकबीर कहना आतंकवादी होना है? किसी ने अभी आज तक बयान दिया? क्यों देगा? नहीं देगा। यस, बस यहीं पे लाना चाहता था मैं आपको बात। राजू दास जी बड़ा अच्छा स्पष्ट किया है। अभी मोहम्मद उतना ही चाहिए था मुझे। मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी का क्यों देगा कोई, लेकिन सनातन में ऐसा हो रहा है, सनातन में कहा जा रहा है। राजू दास जी एक मिनट ठीक है, बहुत समय दिया। राजू दास जी को सुनिए। मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी आधा मिनट, 1 सेकंड,
मैं मुसलमानों शांत हो करके जाओ, ये शांत बात हो कह जाओ, रहा हूं। शांत हो मोहम्मद जाओ, ताहिर शांत हो जाओ, बहुत सिद्दीकी, बोल ये लिया, सुन लीजिए जरा, शांत हो सुन जाओ, लीजिए, बहुत देर उनको बोल सुन दिया, लीजिए बहुत जरा। देर, बहुत देर बोलिए, ये शांत हो जाओ, आधा सेकंड का मेरा बहुत देर सवाल बोले, जवाब शांत है। हो जाओ। देखिए कितने सुन तो दुर्भाग्य लीजिए, की बात है, एक नारे कितनी तकबीर, दुर्भाग्य की जय बात श्री नहीं राम नहीं, है मैं आप मेरी मुसलमान हूं। बात इनकी नहीं समझे, मस्तिष्क, मेरा सवाल बड़ा इनकी स्पष्ट था। एक मिनट मानसिकता। राजूदास जी, ऐसे अंतहीन चर्चा मुझसे नहीं हो पाएगी मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी। मैंने आपसे पूछा कि नाराए तकबीर को लेकर किसी इस्लाम के मानने वाले ने यह कहा कि जो लोग इसे कहते हैं वो दंगा फैलाते हैं या आतंकवादी हैं। आपने कहा क्यों कहेगा, बहुत सही बात है, मैं आपकी बात काट ही नहीं रहा। मैं इतने के बाद ही राजूदास जी का रुख करूंगा। राजूदास जी, सनातन में ऐसे एडवेंचरस लोग क्यों आ रहे हैं? क्या सनातन में आराध्यों को लेकर जो कमजोरी है, आराध्य को मानने को लेकर जो मानसिक स्थिति है, वो इतनी क्षीण है कि ये राजनीतिज्ञ समझते हैं कि कह दो, उसके बाद तो देखा जाएगा, कुछ नहीं होता। जी 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 जी, मैं यही मैं कहना चाहता हूं। अभी माननीय एक मुस्लिम स्कॉलर थे, उन्होंने एक भी स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारों का विरोध नहीं किया। जी, एक बार जब आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, नारे हो तकदीर, अल्लाह हो अकबर लगाकर जो व्यक्ति अल्लाह की इबादत, एक ही अल्लाह सर्वपूज्य है, उन्हीं की इबादत पूजा की योग्य है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। 5 वक्त लाउड स्पीकर लगाकर यह बोला जाता है। सनातन में किसी मस्जिद से यह कहा गया कि भगवान राम ही महान है, भगवान राम के अलावा पूरे सृष्टि में, संसार में, कायनात में कोई पूजा का, इबादत का योग नहीं है, कहीं नहीं है। लेकिन इनकी मानसिकता देख लीजिए। फिर भी किसी सनातनी ने विरोध नहीं किया, किसी सनातनी ने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि हम इतने सहिष्णु हैं। सनातन का हृदय इतना विशाल है। कट्टरपंथी में, इस आतंक को बढ़ावा देने में, आतंक को पड़ोसने में, आतंकवादी विचारधारा और लोगों को दबाने, लोगों को डराने में कोई भाव और कोई विचार नहीं है। अगर भाव होता, विचार होता, मन होता, मस्तिष्क होती, तो क्या हिंदुस्तान में जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई और इतने इस्लाम को मानने वाले भारत में होते क्या? आज सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान में न तो जैन है, न सिख है, न बौद्ध है, न पारसी है, न यहूदी है, न ईसाई है। क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूं इस्लामिक स्कॉलर से कि क्या वहां जमीन निकल गई, आसमान खा गए? भारत में यहाँ क्यों है ये लोग? इसलिए क्योंकि सनातन को मानने वाले बहुसंख्यक है, हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू के मन में कहीं भी किसी भी प्रकार से ऐसी कोई विचारधारा उत्पन्न नहीं होता है। रही स्वामी प्रसाद मौर्य का विचार, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का विचार इसलिए आगे बढ़ रहा है इस प्रकार से मानसिकता, क्योंकि उनके अंदर राजनीतिक पृष्ठभूमि समाप्त हो चुकी है, जमीन खिसक चुकी है, कोई उनको नाम लेने वाला नहीं है, कोई उनको जानने वाला नहीं है। उनको लगता है कि हम सनातन का विरोध करके हम लाइट में रहेंगे और लोग मुझको जानेंगे। अभी मुस्लिम स्कॉलर ने कहा कि मोहम्मद के नाम के खिलाफ कोई ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। उन्होंने सही कहा, नहीं कर सकता, क्योंकि अगर करेगा तो गला कट जाएगा। अगर दम हो वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर 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 उसके अंदर जान हो, प्राण हो, तो दम हो, फिर कहते दम हो तो इस्लाम पे टिप्पणी करके बोल ले। उसकी गला कल नहीं कट गया तो राजू दास परसों से टीवी पे बोलना बंद कर देगा। सनातन पे इसलिए बोल रहा है क्योंकि हम राजू दास खाली भाई भाई आपके टीवी पे बोलकर चिल्लाएंगे, और स्वामी को सिर्फ जूता मारा था, गला उसका नहीं काटा था। उसी दिन स्वामी को मैं गला काट लिया होता तो स्वामी आज इस शब्द को बोलने लायक नहीं रहता। लेकिन फिर भी क्यों? क्या इस पर राजनीतिक रूप से सनातन के मानने वाले या आप लोग जो कि सनातन धर्म के एक तरीके से मुखिया की तरह हैं, बड़े संत शंकराचार्य, इनकी खामोशी क्या लोगों को बोलने के लिए प्रेरित करती है कि बोलते रहो राजू दास जी? शुद्ध रूप से मैं फिर पूरा निवेदन पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं कि स्वामी ही नहीं, स्वामी के जैसे तमाम, आपने देखा होगा कि एक राज्य में सनातन उन्मूलन करके कार्यक्रम चला गया, 9 दिन कार्यक्रम चला गया, जिसमें रोज, एक नहीं रोज, क्या क्या सनातन पे क्या कहा गया।
अगर मैं बोल दूं तो मेरे मुंह से वो शब्द नहीं, वो निकल मुझे ही नहीं सब सकता पता है। है, मुझे पता है। मैं चाहता हूं कि नहीं, क्या नहीं, आप लोग कोई नहीं, कदम उठाएंगे कि ये केवल छपास के लिए छप जाएं, लोगों के बीच में आ जाएं, और जहां से सबसे कम खतरा हो उस पर कुछ भी बोल दें और निकल जाए, आगे कुछ दिन बाद कुछ और करें। इसके लिए रोक लगनी चाहिए। आप लोगों को प्रयास करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? साधु संतों को अब आगे आना चाहिए। इसलिए आगे आना चाहिए कि जब ये आगे नहीं आएंगे तो ऐसी मानसिकता वाले लोग इस प्रकार से बोलकर बचकर निकल जाएंगे। रही राजनीतिक दल की बात, तो मैं अपेक्षा करता हूं उन राजनीतिक दलों से जिनके, देखिए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ये किसी दल के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, ये हमारी आस्था के प्रतीक हैं, वो किसी दल के नहीं है। लेकिन लोग दलगत राजनीति से प्रेरित होकर और इस प्रकार के मानसिकता वाले लोगों को प्रसाद दे देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको मौका दे देते हैं। उसी मंच पे माननीय अखिलेश यादव बैठे थे और स्वामी प्रसाद मौर्य नारा लगा रहे थे, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गया जय श्री राम। क्या मोहम्मद पर टिप्पणी कर सकते थे? क्या कुरान पे टिप्पणी कर सकते थे? क्या अल्लाह पे टिप्पणी कर सकते थे? नहीं कर सकते हैं। तो मेरे कहने का भाव है टिप्पणी कि अल्लाह पे और मोहम्मद पे, ये उनको क्यों ले जाते हो बीच में यार? जब बात हो रही स्वामी प्रसाद मौर्य की तो वहां क्यों जाते हैं यहाँ बार बार? इसलिए जाते हैं क्योंकि जैसे कुरान पर टिप्पणी करने पे गला कट जाता है ना सिंध की, वैसे इनकी गला कटना चाहिए, तब जाकर ये मानेंगे। ऐसे मानने वाले नहीं है। ठीक है ना? जब तक आप देखो कन्हैया कुमार ने टिप्पणी किया, गला कट गई। ऐसे स्वामी जैसे लोगों को गला और जूते लेकर ठीक से ठीक करना पड़ेगा। ऐसे देखिए, चर्चा हो तो खुलकर हो, इसलिए मैं कह रहा हूं, चर्चा हो तो खुलकर हो। कमलेश तिवारी, कन्हैया कुमार, ये इतिहास में एग्जाम्पल हैं। सौरभ मालवी, मैं आपका रुख करूंगा। सौरभ मालवी, क्या इतना ज्यादा आसान है ऐसे कमेंट करके बचकर निकल जाना? लिहाजा जो बहुसंख्यक समाज भारत का कहा जाता है, वो उसकी मान्यताओं, उसके आराध्यों को लेकर आसानी से कमेंट किया जाता है, और अगर कमेंट नहीं होगा तो कमेंट पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसको समझ लिया जाता है, और फिर ऐसे नेता अपनी राजनीति चमकाते हैं। या फिर उनको इस बात का यकीन है कि अगर इस चीज का विरोध हुआ तो फिर हम इसे धर्म से हटाकर जाति के छोटे खांचों में ले आएंगे और तब हम अपनी राजनीति अलग तरीके से कर लेंगे। सौरभ मालवीय, देखिए राजीव जी, भारत की तासीर को, भारत के स्वभाव को समझने की जरूरत है। भारत में पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में हमला किया था। तमाम हमलावरों ने जब भारत पर आए तो भारत के धन वैभव को लूटे, भारत के पूरे सारी चीजों के लूट के लेके गए, लेकिन भारत के आध्यात्मिक जो भारत था, बौद्धिक भारत जो था, उसके वो सभी गुलाम हो गए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो अल बरूनी ने लिखा है, एम फाहियान ने लिखा है, ये विदेशी ऑथर्स ने लिखे हैं कि भारत में का जो स्पिरिचुअल भारत है, जो आध्यात्मिक भारत है, जो सनातन भारत है, वह भारत मानवतावादी है। वह भारत जीवन जीने की दिशा में मंत्र बताता है। तो उस भारत के सब लोग गुलाम होकर रह गए। ऐसे भारत में बोलकर निकल जाना बड़ा आसान है, क्योंकि यह स्वभाव में है, यह उग्रता की तरफ नहीं जाता। इसलिए ऐसे लोगों को समाज मानता नहीं है, स्वीकारता नहीं है, छोड़ देता है। अब उस छोड़ने को राजनीति में जरा देख लीजिए, अब वहां से उठ के राजनीति वोट बैंक तैयार हो गया। इसका लाभ दुरुपयोग जिसको कहते हैं, वह लाभ और दुरुपयोग दोनों ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे पाखंडी ले रहे हैं। खा भारत के रहे हैं, पूजा पाठ घर में करते हैं, बाहर मंच पर गाली देते हैं, इसके सिवा इनके पास कोई नहीं है। ये दोहरे चरित्र के निकम्मे लोग हैं जो भारत की उस सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने में लगे हैं। भारत की उस तहजीब और उस परंपरा और उस मूल्य को, जो समाज को एक साथ लेके चलने वाला, सबको जोड़ने वाला, सबके भीतर भारत बोध कराने के भाव को जगाने का जो स्वभाव है, जो आध्यात्मिक चेतना है, जागृति है, उसको नष्ट करने के लिए यह बयान देते हैं। ऐसे लोगों के साथ समाज यही करता है कि भाई बाहर कर देता है। क्या
तो मत से बाहर कर दिया। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि सनातन धर्म इनके खिलाफ खड़ा होके, सनातन लोग खड़ा होके बहुत हो हल्ला मचाने वाले, क्योंकि भारत के स्वभाव में नहीं है, वो छोड़ देते हैं। तो ऐसे सिरफिरे लोगों के बयान को मुझे नहीं लग रहा है गंभीरता से। क्या लेकिन इन्हें इसके कानून की पहले कसौटी पे कसा जा सकता है सौरभ मालवीय, इससे पहले कि मैं शेख ताहिर का रुख करूं? यही मैं कहने वाला था राजीव जी, मैं यही कहने वाला था इसके लिए। और जो मैं प्रारंभ में भी कहा था, ऐसे बयानबाजी करने वालों के गैर जिम्मेदार जो समाज की ताना बाना को नष्ट करने में लगे हैं, उसके लिए सरकार ठोस और कठोर कदम उठाए। वाकई सरकार ठोस और कठोर कदम उठाए। शेख ताहिर भाई भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और बड़ा खुल के बोल रहे हैं, और मुझे यही सबसे अच्छा लग रहा है कि आप तीनों वक्ताओं में से कोई भी अपने को दायरे में नहीं बांध रहा। शेख ताहिर भाई, आपने अभी बीच में आपका कमेंट आया था कि सारी चीज़ें कुरान पर ही लेकर आ जाते हैं। दरअसल ये हमें अपने इतिहास को अगर हम भूल जाएंगे तो हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। एक फ्रांस की पत्रिका थी चार्ली हेब्दो, उसने कुछ कार्टून छापे थे, धमकी दी गई और कुछ दिन बाद उस पत्रिका के ऑफिस में जो गोलीबारी हुई उसमें कई लोग मारे गए। कमलेश तिवारी का नाम लखनऊ में वो पहले ही कह दिया गया था, हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर दिया गया। कन्हैया कुमार का सर कलम कर दिया गया, सिर उतार दिया गया। यानी एक संदेश तो बड़ा साफ है इस्लाम में अपने धर्म और अपने आराध्य को लेकर कि उससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उनका आदर और उनका सम्मान वो एक अलग जगह है, उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं। क्या ऐसे जो प्रकरण आते हैं, आपका दिल इस बारे में न्यूट्रली क्या मानता है कि अगर किसी को अपने आराध्य अपने धर्म को संभालना और बचाना है तो उसे भी इस्लाम की तरह इन्हीं आदर्शों पर आगे बढ़ना होगा? शेख ताहिर, ये हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। हमारे भारत में कोई बादशाही हुकूमत नहीं। अगर कोई सर कलम करता है या गला काट लेता है, इसको मैं जस्टिफाई नहीं करता, एकदम जस्टिफाई नहीं करता, ठीक है। अब ये सऊदी अरब नहीं, ये हमारा भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है। यहां पर अगर किसी चीज से आपको आपत्ति है तो न्यायपालिकाएं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, आप उनसे अपनी जो है न्याय की लड़ाई लड़िए। लेकिन अगर बार बार जो एक बात कही जाती है ना, इनको क्यों नहीं कहा? स्वामी प्रसाद मौर्य के टॉपिक पे बात हो रही है। शेख ताहिर भाई, आपने कहा, आपने बड़ी अच्छी बात कही, आप इतनी अच्छी बात कह रहे हैं कि मुझे काउंटर क्वेश्चन आ रहा है। आपने कहा कि अगर इनसे आपत्ति है तो लोगों को अदालत का रुख करना चाहिए। क्या कन्हैया कुमार के टाइम पे उन लोगों ने अदालत का रुख किया था? क्या कमलेश तिवारी के टाइम पे अदालत का रुख हुआ था? नहीं हुआ था, वो कत्ल कर दिए गए। जस्टिफाई नहीं करता। इस देश के अंदर हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे, सरफिरे भी मिलेंगे और एकदम आक्रामक भी लोग मिलेंगे। देखिए, आपने देखा नहीं, फतेहपुर में मकबरे को तोड़ने वाले जय श्री राम का नारा लगा करके तोड़ रहे हैं, ऐसे भी लोग मिलेंगे। और हिंदू भाई हमारे थोड़ी तो मंदिर है कि लोग गले लगाते हुए भी मिलेंगे। वो तो हमारे मंदिर है ना, वो तो हमारे मंदिर है। सुनिए, अरे अब आप कह दीजिए मंदिर है, अब आप हर जगह आप मंदिर बता देते हैं। ये भी सब यही इतिहास अपने देखो ना, तुम्हारे जो पूर्वज थे किस प्रकार से इतने मंदिरों को तोड़े, किस प्रकार से इतने गुरुकुल को तोड़े, किस प्रकार से गजनी को देख लो, गोरी को देख लो, औरंगजेब को देख लो, गाजर मूली के तरीके से मंदिरों को हिंदुओं को काट दिए, गाजर मूली के तरीके से मंदिरों को तोड़ दिए। ये तो पढ़ा करो थोड़ा सा इतिहास। अगर तुम्हारी भी, हमको लगता है 5 पीढ़ी पहले तुम्हारे भी बाप दादा सनातनी ही रहे होंगे, हिंदू ही रहे होंगे। अरे कम से कम गौर तो करो, अपने इतिहास तो पढ़ा करो महोदय। अपनी इतिहास पढ़ोगे तब जानकारी होगी। तुम्हारे पूर्वज बुजदिल थे, तुम्हारे पूर्वज डरपोक थे, तुम्हारे पूर्वज जो है वो तलवार के नोक पर सलवार पहन लिए। कम से कम ये भी सोचा करो ना, ये भी कम से कम डीएनए टेस्ट करवा लो, डीएनए टेस्ट करवाओ। जिस दिन तुम अपना डीएनए टेस्ट करवा लोगे
मैं आपको तो बड़ी तुम्हारी प्यार से बात कर रहा हूँ, 5 लेकिन पीढ़ी मैंने देखा पहले, कि यहाँ पर 4 आपने पीढ़ी कितनी पहले, आक्रामकता दिखा 6 दी। पीढ़ी पहले इसी से तुम्हारे पता को चलता मानने है वाले कि आप तुम्हारे कितना पूर्वज मुसलमानों से हिंदू और जुड़ते हैं। सनातनी रहे होंगे। आपको कम से कम इतिहास पढ़ा सुनिए, करो, इतिहास तो पढ़ना ही नहीं इतना मत है। चीखिए, और टीवी चैनल इतना पर मत चीखिए। बैठकर अपने मन इतिहास में आपको कहानी पता ही नहीं है, बोलना शुरू कर दोगे। इतिहास आपको पता ही नहीं है, आपको इतिहास पता ही इतिहास नहीं। पढ़ो, इतिहास का पढ़ो। आबा अभी सादा नहीं तुम्हारा मालूम इतिहास आपको। क्या है? आपने मोहम्मद का फर्जी जन्म इतिहास कितने बना सन लिया। पहले हुआ? इतिहास अच्छा, की मैं पूछता हूँ जानकारी आप मोहम्मद का लीजिए। जन्म कब इस हुआ? वजह मैं पूछता हूँ सुनिए, मोहम्मद का कोई जन्म भी कब हुआ? मुगल इस्लाम अगर का जन्म कब हुआ? पूछता हूँ, बताओ, अगर पढ़े लिखे हो, जानकारी है तो बताओ ना, मोहम्मद का जन्म कब हुआ? इस्लाम कब आया? बता दो, कब आया भाई? कितने सौ साल हुआ? जब तुमको इतिहास पढ़ना ही नहीं है, सब यही इतिहास भारत के के बारे में अंदर कौन जानकारी देश ही को नहीं है, गुमराह मत करिए। उलूल देश जलूल में बोलोगे भ्रष्ट तो हो, कैसे बिल्कुल काम ABCD चलेगा? इतिहास का ज्ञान नहीं। अभी आपको अभी सनातन का 100 ज्ञान नहीं। साल पहले, 100 साल पहले इस्लाम को मानने वाली की कंट्री कितनी थी? 100 साल पहले 7 कंट्री थी, आज 57 कंट्री हो गया। आज से पहले तो सही से अफगानिस्तान में आपको 1700 तो कुछ सनातन का में ज्ञान वहां नहीं पर है। हिंदू राजा मर्यादा थे। पुरुषोत्तम आज क्या रखता, स्थिति है? मानवता एकता आज व जम्मू भाईचारे की बात कश्मीर कीजिए। में, अगर जब वो जम्मू मुसलमानों से नफरत भारत करते स्वतंत्र होते हुआ, तो उस अयोध्या समय में एक में जम्मू मुसलमान नहीं होता। कश्मीर के राजा लेकिन आपके हिंदू अंदर थे। परेशानी यही है आज कि क्या आप स्थिति चीख हो करके गई? अगर तो अपनी कहने कोई का बात को मतलब मनवाना है चाहेंगे कि तो तारीफ सिद्दीकी को इस्लाम नहीं मनवा शुद्ध रूप पाएंगे आप। से कोई एक बात अपनी मनवा पाएंगे। ये एक आप कट्टर झूठी पंथ काल्पनिक है, बातें और अपने पास रखिए, इस्लाम अपने पे पास कोई इतिहास टिप्पणी रखिए करेगा और इसी में तो खुश उसकी रहिए। गला कट इसी में जाएगी। आप खुश तो रहिए, इस इसी विषय में पे खुश चर्चा रहिए, ही नहीं करना है। खुश रहिए। तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य पे आइए ना, काय के लिए इधर उधर जा रहे हैं आप? विषय पे रहिए, विषय से क्यों भटक रहे हैं? अब तकलीफ हो गई? विषय पर रह के बात नहीं, मैं करिए। बोलने लगा तो तकलीफ हो गई। नहीं, मैं आपको जब मैं कह रहा तुम्हारे हूं इतना कट्टरता पे, मैं जब तुम्हारे कट्टरता पे बोलने लगा तो तकलीफ हो गई। अभी तुम ही बोल रहे थे कि अगर कोई मोहम्मद साहब का कैसे नाम ले लेगा, अपने कैसे धर्म टिप्पणी को कर देगा, ये मानने बोले का ना। तो अधिकार जब संविधान देता है। जब सुनिए, इसी देश में जब नास्तिक लोग भी रहते हैं, इसी देश में नास्तिक जब लोग भी रहते हैं। नहीं रहते हैं तो अच्छी बात है, नास्तिक लोग रहे तो वो नास्तिक इस्लाम पे गधा टिप्पणी कुत्ता क्यों नहीं बिल्ली करता? खाने वाले लोग भी रहते हैं। नहीं नहीं, इसी वो अब फिर नास्तिक क्या बात इस्लाम करते पे हैं आप? टिप्पणी क्यों नहीं क्या बात करता? करते हैं? उस नास्तिक को इस्लाम पे टिप्पणी करनी चाहिए ना। मैं पूछता हूं आपसे, आपसे मुझको जवाब चाहिए। किसी देश में जब नास्तिक लोग रहते हैं तो उन नालायक, उन हरामखोर नास्तिकों को इस्लाम पर टिप्पणी करना चाहिए, कुरान पे करना चाहिए, हलाला पे करना चाहिए, तो करवा खतना पे दिए करना आप, चाहिए, उधर थोड़ा आप तीन करवा तलाक पे दीजिए। करना चाहिए। जिस प्रकार से 5 वक्त लाउड स्पीकर लगा के कहा जाता है कि सिर्फ अल्लाह महान है, पूजा के योग वही है, बाकी कोई नहीं है, इस देश का इस पर संविधान भी कहता टिप्पणी है करना चाहिए। आप अपने धर्म को मानिए। इस देश का संविधान कहता है, आर्टिकल 14, 15, 16, 14 से लेकर के 29, 30 तक पढ़िए आप। हमारी धार्मिक संविधान आजादी ये है, कहता है हम किसी 5 बार धर्म नहीं पे 10 बार टिप्पणी सरकार नहीं दें। कर सकते हो। नहीं, तो संविधान ये ये कौन कर कहता रहा है है? किसी धर्म अजान पे देना, टिप्पणी नहीं कर 5 सकते बार हो। अजान देना, मैं- 5 बार अजान नहीं देना नहीं, धार्मिक टिप्पणी है क्या किसी पे? अब आप कहां की बात और कर क्या रहे हैं कहना, आप? क्यों नहीं है आप कि सिर्फ अल्लाह ही धार्मिक महान है, टिप्पणी पूजा है, की योग्य है? नहीं, हमारे लिए सिर्फ है, अल्लाह ही पूजा की आपके योग्य लिए है, नहीं बाकी है। कोई इबादत के लायक आपके नहीं लिए है। नहीं है। वो आज स्पष्ट तेरा कह रहे हैं, जन्म हुआ, उनके लिए आज है। तुमने वो पैदा मेरे लिया, लिए है। और उनके तुम लिए अपने ये, बाप को ही उनके भूल लिए गए। है। आज ये तुम्हारा कौन सी बात जन्म हो गई? हुआ, आज तुम्हारी ये पैदाइश कौन सी है, बात हो और गई? तुम अपने बाप को ही भूल जाओगे, तो ये तो नहीं चलेगा ना। कहाँ हमारे से लिए जन्म है। नहीं, हुआ, वो मानते हमारे ही जिस नहीं। संस्कृति से आप जन्म अपने हुआ, बाप को भूल राजूदास जिस जी, संस्कृति से राजूदास जन्म जी, अब हुआ। लाइन थोड़ी सी सुनिए, बदल रही है। अब मुझे आना पड़ेगा। पर्सनल मैं मत ये होइए, कह रहा बाप हूं दादाओं कि पे स्वामी मत प्रसाद आइए, मौर्य के बाप दादाओं पे खिलाफ मत आइए, क्या वरना आप कोई बाप दादा कदम के मामले में की पता चलेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। कोशिश गलत बात न करेंगे? करा करिए, समझे? क्या कह रहे हैं शेख ताहिर भाई? शेख ताहिर भाई, आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ी। मैं कह रहा हूं कि पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए इंसान को, बाप दादाओं पे जाने लगते हैं, यही तो इनकी सबके पेट में दर्द होता है। आप सनातनी की बात करते हैं, सहिष्णुता की बात करते हैं, किसी से आप इतना चढ़ते हैं, क्या जरूरत है आपको चढ़ने की? अरे अपने पिता का नाम तो लोगे ना, अपने दादा हमारे का पिता नाम तो का लोगे, नाम, अरे भैया हमारे क्या अपने सबके पिता परदादा आदम का नाम तो अलैहिस्सलाम है। लोगे, नहीं लोगे? सभी के पिता आदम अलैहिस्सलाम है, सभी के पिता आदम अलैहिस्सलाम है। आप जाइए, अब पढ़िए आगे वेदों को, औकात पे, वेदों को पढ़ आगे लीजिए औकात जाकर पे के, डीएनए पता टेस्ट चल जाएगा। करवाओगे, डीएनए टेस्ट करवाओ। कब देखिए, तुम्हारा जन्म सिस्टम में हुआ? रह के बात 1700 कुछ करिए। में। इनको एंकर साहब कब जन्म हुआ तुम्हारा? सुनिए, कब इनको इस्लाम जरा का जन्म समझा कब दीजिए, हुआ? औकात पौकात की बात इस्लाम न का करें। जन्म कब हुआ? ये
इस्लाम का जन्म कब ये हुआ? औकात जब की बात- मोहम्मद का अरे जन्म ही स्वामी 1400 प्रसाद साल जी, पहले आप हुआ है। 786 में। तो फिर आना तो अकेले इसके नाते राजू दास, आप कहना क्या चाहते हैं? सियासी बात में एकदम इस्लाम गलत बात ना करें। 786 में आया, मैं आपको पढ़ना बोलता चाहिए, हूँ पढ़ना औकात अभी चाहिए। यहीं बताई जब जाएगी। पढ़ोगे नहीं 786 में तो फिर इस्लाम ऐसे आया। राजू दास, तरीका है। मैं आपको जैसे बताता बातें हूँ, गलत आप तरीका है। कहना क्या चाहते हैं? गैर कानूनी बात कर रहे हैं 786 आप। में इस्लाम आया। औकात की कौन सी बात होती है? नहीं, गैर ठीक है कानूनी बात कर रहे हैं राजू दास जी, 786 में इस्लाम आया, असंवैधानिक और बात कर रहे हैं। आप कहना क्या इनको चाहते समझाइए, हैं? औकात की बात मत करें। एक मैं कहना ये चाहता हूँ, अच्छा शांत हो जाओ, बोल लेने दो फिर बोलना। देखिए मैं कह ही आ रहा था गले की कि नसें जिस पड़ जाएंगी प्रकार आपकी। से, बोलिए बोलिए। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जो तुम्हारी गला काटने वाली विचारधारा है काम नहीं आएगी, यहाँ संविधान का राज चलता है। देखिए जिस प्रकार से, अरे सुनिए, जिस प्रकार से आपकी भौंकने वाली विचारधारा धर्म हमारी काम का नहीं आएगी। पर्सनल मत का होइए, हम भोंकेंगे तो पर्सनल भाग मत जाओगे होइए। हिंदुस्तान छोड़ के। तुम्हारे बाप दादा सुनिए, चोर किसी थे, के बुजदिल बाप थे, की औकात धर्म के नहीं आधार है। पे देश का ये बंटवारा देश कर लिया, थोड़ा सा तुम क्या संयम बात रखें। करोगे? सारे तुम हिंदुस्तानियों क्या थोड़ा का सा है। संयम रखें। तुम शब्दों धर्म के का आधार पे तुम्हारे मुसलमान, बाप सिख, दादाओं ईसाई को थोड़ा सब का है। संयम भेज रखें। दिया मैं था, मॉडरेट कर रहा हूँ, फिर भी इसलिए तुम मेरी यहाँ निवेदन इनके है, लिए बहुत तुम अच्छे चोरी से बात करते हो, निवेदन है, चंडाली कुछ करते हो, भी आप भिखारी कह करते सकते हो, हैं, लेकिन ऐसे लोगों शब्दों डकैती की करते मर्यादा हो, दोनों ही बना आतंक के ऐसे को लोगों को बढ़ावा रखें। देते हो, दिवालिया जिनका तुमने दिमाग हो, आज शब्दों मोदी की का मर्यादा ले बनाएं। लिया। आप अपनी बात कहें, जल्दी से समेटें। 786 में इस्लाम आया, मैं बोलता हूँ राजू दास जी, आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, शुद्ध रूप से मैं कहना यह चाह रहा था, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाह रहा हूं, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है। अगर धर्म के विरोधी होते तो क्या इस्लाम के मानने वाले जनसंख्या 300 भारत में आए थे, क्या 40 करोड़ हो जाते क्या? भाई 300 लुटेरे के रूप में हिंदुस्तान में एंट्री उनकी हुई थी, क्या 40 करोड़ हो जाते क्या? अगर हम धर्म के द्रोही होते, धर्म का विरोध करते, तो क्या मंदिर के लिए हम आज मांग करते कि हमारी मंदिर थी, मंदिर हमको वापस किया जाए? तो कहने का भाव है कि सनातन पे टिप्पणी करना आसान है, बहुत क्योंकि ठीक है, ठीक है। सनातन आपके कहने का लब्बल हुआ अब ये आ रहा है कि सनातन पर टिप्पणी करना बहुत आसान है, क्योंकि सनातनी समाज इसके विरोध में ना तो एक दिखता है, और साथ ही सहिष्णुता इतनी है कि अच्छा उसने कह दिया, जाने दो, समय को आगे बढ़ाओ और समय के साथ जीते रहो। लेकिन सौरभ मालवीय, अब तक जो चर्चा शेख ताहिर भाई और राजू दास जी के बीच में हुई, मुझे उम्मीद है कि इसको मैं चर्चा तक ही मैंने रहने दिया, ये चीज़ें बहस में नहीं जानी चाहिए। सौरभ मालवीय, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये नब्ज जो है सनातन की, इसे सभी राजनीतिक दल समझते हैं, या फिर ये हो गया है कि सनातन समाज मतलब बीजेपी, जो मैं समझ पा रहा हूं, और बीजेपी को अगर तोड़ना है तो उसके लिए सनातन समाज पर हमला करो, उसके टुकड़े करो, क्योंकि विरोध तो होगा नहीं, इसलिए इन बातों को कहते रहो और आगे बढ़ जाओ। क्या यही है इसके जड़ में, सौरभ मालवीय? देखिए, निश्चित तौर पर सनातन के संदर्भ के अलग अलग, जैसे भगवा आतंकवाद, जैसे राम जन्मभूमि आंदोलन की लड़ाई, जैसे राम सेतु में पीआईएल दायर करना कि काल्पनिक वहां कुछ है ही नहीं, इस तरह के हजारों केस भरे पड़े हैं। ये सब चीजें कहां से आई? तो ये सब वोट बैंक के लिए आई। तो इस सनातन क्या पर हमला, सनातन दिल से हमला कोई नहीं करता, वो वोट बैंक के लिए करता, सत्ता में बने रहने के लिए करता। वह छुट्टी देगा हिंदू पंचांग के अनुसार, तो वहां पर छुट्टी का समानांतर बराबर व्यवस्था दे देगा अन्य धर्म के हिसाब से। कई बार सनातन धर्म को थोड़ा रोक भी देगा, बाकी वोट बैंक के लिए वहां पर दरवाजे खोल देगा। ऐसे बड़े उदाहरण हैं। तो देखिए राजीव जी, यह सच है कि इस नब्ज को, इस बीमारी को, इस सेकुलर बीमारी को राजनीतिक दल के नुमाइंदे समझते हैं और इसीलिए वो सत्ता में बने रहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण इसके लिए पश्चिम बंगाल है। आज जल रहा है, आज हालात खराब हैं, लेकिन फिर भी वोट बैंक के लिए कुछ भी करेंगे। तो देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य उसी मिट्टी के, उसी मिजाज के बने हुए हैं जो समय समय पर रामचरितमानस, लक्ष्मी, हनुमान, राम, सब पर सवाल खड़ा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये इनके वोट बैंक की पॉलिटिक्स बनी रहे। जबकि हकीकत ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आज कहीं नहीं है, हाशिए पर है, लेकिन बने रहने की फितरत ने ये बीमारी उनके भीतर घर कर लिया है।
आपको लगता है कि कोई कदम उठाने की जरूरत है कानूनी तौर पर, सौरभ मालवी? क्या आपको भी ये समझ में आता है? क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार अपने बयानों से सनातन पर जमकर हमला किया है। रामचरितमानस जैसा ग्रंथ फाड़ दिया गया बाबा तुलसीदास का लिखा हुआ, और फिर भी समाज में कोई रिएक्शन नहीं हुआ किसी तरीके का। क्या उन्होंने इस अनुभव को देख लिया है कि होगा कुछ नहीं, करते चलो, बढ़ते चलो, ना बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा? देखिए राजीव जी, यह समाज, भारत का जो समाज है, सनातन समाज है, वह महाभारत के उस प्रसंग को जानता है और उसी से संचालित होता है कि शिशुपाल के 101 गाली कृष्ण ने सही थी और फिर उसका वध होता है। तो निश्चित तौर पर इनके भी पूरी होने वाले है, समाज इलाज करेगा ही करेगा, कठोर कार्रवाई होगी ही होगी, स्वतः कोर्ट संज्ञान में लेगा, सरकार संज्ञान में लेगी, लेकिन ये बचेंगे नहीं, क्योंकि यह आस्था पर प्रहार भारत में नहीं चलता है, न चलेगा। ठीक है, आस्था पर प्रहार भारत में नहीं चलता है, न चलेगा। राजू दास, क्या आपको नहीं लगता कि सनातन की बात करने वाली सरकारें, जिनको एक तरीके से लेबल बीजेपी सरकारों को किया जाता है, उन्होंने भी इन सारे मसलों पर राजनीतिक नफा नुकसान देखने की वजह से कोर्ट में कोई ऐसी अब तक कार्यवाही नहीं की जिससे कि इसका प्रभावी तौर पर कोई हल दिखाई पड़े? वो भी खामोश तो ही रहे इतने दिनों से, नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य आज बोलते हैं कभी बीजेपी के साथ ही थे। नहीं, देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि थोड़ा सा शासन प्रशासन को ठीक से कार्रवाई करनी चाहिए। अगर शासन प्रशासन ऐसे लोगों की ठीक से कार्रवाई करेगी तो थोड़ा सा ऐसे लोगों के ऊपर जबान पे लगाम लगेगा। कहने का मतलब ये है कि बहुसंख्यक समाज की भाव और भावना की कद्र करने नहीं है। किस प्रकार से बहुसंख्यक समाज के देवी देवता प्रतीक चिन्ह, किस प्रकार से उस पर टिप्पणी करना ये आसान से तरीका हो गया है। तो मैं सभी राजनीतिक दल से निवेदन करूंगा, फिर कहूंगा राजनीतिक दलों से, कि हमारे सनातन के देवता देवी संस्कृति और जितने भी व्यवस्था सनातन पे है, किसी दल का कॉपीराइट नहीं है। वो सनातन को मानने वाले हिंदू तबके के हर जाति हर पंथ के लोगों के उससे आस्था जुड़ी हुई है, और उस आस्था का इस प्रकार से स्वामी जैसा व्यक्ति, डीएमके जैसी पार्टियां, बिहार में चंद्रशेखर जैसा व्यक्ति, चंद्रशेखर रावण जैसा व्यक्ति, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो ऐसे लोगों से, हिंदुओं से अपील करना चाहूंगा कि आप जब तक सख्ती से नहीं निपटेंगे तब तक ये लोग मानने वाले नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सनातन पे टिप्पणी करोगे, अन्य मजहब पर टिप्पणी करने का दम नहीं है। क्या सेकुलरिज्म का चोला यही है क्या? एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय को गाली देना और तमाम विषयों पर मौन हो जाना, चुप हो जाना, मौन साध लेना। देश में और भी विषय है, दुनिया में और भी विषय है। आपने देखा होगा किस प्रकार से धर्म के नाम पर गला काट दिया जाता है, किस प्रकार से धर्म पूछकर गोलियां मार दी जाती है, किस प्रकार से आपने कहा कि एक कार्टून छपा और 3 घंटे के अंदर 9 के 9 पत्रकारियों की हत्या हो जाती है। तो कहने का भाव है कि सरकार को भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, और ऐसे लोग बाहर नहीं जेल में होना चाहिए, या तो इनकाउंटर होना चाहिए ऐसे लोगों का। बन ही तो नहीं रहे हैं ऐसे कानून जो जिनके प्रतिनिधित्व की बात आप ही लोग करते हैं। कहां बनाए इतने दिनों में? कुछ हुआ? नहीं, मैं तो निवेदन करता हूं ना, क्यों सिर्फ आप एक ही दल को आप वो दे देते हो? क्या भगवान राम को बीजेपी मानती है? क्या भगवान कृष्ण को बीजेपी मानती है? क्या भगवान बुद्ध महावीर और भगवान श्री कृष्ण को बीजेपी मानती है? क्या और दल में हिंदू नहीं? अखिलेश यादव दर्शन करने के लिए राम मंदिर में आए, राहुल गांधी दर्शन करने के लिए राम मंदिर में। सनातन तो खुद ही बटा हुआ है। राजू दास जी, ताहिर भाई, इसका इलाज क्या है? किसी के भी धार्मिक मामलों में किस हद तक जाना चाहिए, इसके लिए क्या कायदे कानून बनाने की जरूरत अब महसूस होती है? मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। हमारा कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, मुझे मेरा दीन मुबारक। और दूसरी चीज अल्लाह कहता है किसी के खुदा को गाली मत दो।
अगर कोई किसी की परस्तिश करता है, पूजा करता है, कुछ भी करता है, तो उसके खुदा को गाली मत दो। अगर आप देंगे तो पलट के वो आपके खुदा को गाली देगा। तालीम ये है। लेकिन हर जगह पर किसी भी धर्म में हो, फितनेबाज लोग आपको मिलेंगे। होते हैं कोई लोग, आपने देखा होगा, जैसे इन्होंने कहा सनातन पे लोग टिप्पणी कर देते हैं लगातार, अम्मी आयशा पे, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे, इस्लाम पे, कुरान पे लगातार हमला हो रहा है। तो ये जो देश के अंदर एक नई परिपाटी बन गई है, हकीकत में सेव वर्शिप एक्ट बनना चाहिए। जो वर्शिप एक्ट ऐसा हो कि अगर कोई किसी के धार्मिक पूजा पद्धति वाले भगवान को मानने वाले को, जिसकी वो वर्शिप करता है, उसको उल्टा सीधा कहता है, तो उस पर एक कड़ा कानून होना चाहिए। और ये तो कोई ना तो फिर हिंदू कह पाएगा, ना मुसलमान कह पाएगा, ना सिख कह पाएगा, ना ईसाई कह पाएगा। कोई किसी के धर्म पर उल्टी सीधी टिप्पणी नहीं कर पाएगा। लेकिन ये एक्ट बनेगा क्यों नहीं, ये भी मैं बता दूं आपको। ये एक्ट इस वजह से नहीं बनेगा, जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं वो खुद ही चाहते हैं, कोई नहीं है राम का सच्चा भक्त, कोई नहीं है जो है कृष्ण जी का सच्चा भक्त, कोई नहीं है बुद्ध जी का सच्चा भक्त, कोई नहीं अम्बेडकर जी का सच्चा भक्त। और हम मुसलमान लोग भी बहुत से ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं, अल्लाह की तालीम पर काम नहीं करते। तो अगर सच्चाई पर जिस दिन आ जाएंगे, सिर्फ राजनीति पे नहीं रहेंगे, तो तभी ये एक्ट बन पाएगा। और तभी इस एक्ट बनने के बाद एक सभ्य और सुरक्षित समाज बन पाएगा, जब कोई किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करेगा। ये ऐसा तो होना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि विल पावर नहीं है, राजनीतिक विल पावर नहीं है। विल पावर नहीं है कि बात से पहले मैं तो ये कहूंगा कि नफा नुकसान तौलने की आदत बहुत ज्यादा हो गई है। राजू दास जी बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, सौरभ मालवीय आप जुड़े, शेख ताहिर आप जुड़े। मुझे लगता है कि सनातन को एक ऐसी गेंद समझ लिया गया है जिस पर हिट करने के लिए हर कोई उतावला रहता है। शायद उन्हें ये लगने लगा है कि इससे वोट हासिल किए जा सकते हैं, और यही समझने की बहुत जरूरत है कि भारत का बहुसंख्यक